नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्नब सिंह है और आप देख रहे हैं ड्रीमर एट रिस्क मेरे साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एपस्टीन फाइल्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि एपस्टीन फाइल है तो है क्या, क्यों इसका इतना डिस्कशन किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्यों इसको सर्कुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो इस पर बिना जानकारी के, विदाउट गेटिंग एनी नॉलेज, विदाउट जस्ट स्टडिंग, दे आर गिविंग देयर प्रिडिक्शंस। मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में बोलना चाहूँगा जो लोग बिना स्टडी के किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल देना कि उस व्यक्ति के चरित्र को चरित्र पर उंगलियां उठाना गलत है। मैं बताना चाहूँ दोस्तों, ये जो एपस्टीन फाइल है, ये नेताओं के काले चिट्ठों को निकालने का काम कर रही है। जब इसके बारे में जानकारी मिली कि एपस्टीन फाइल के द्वारा एक रैकेट है दोस्तों, कि इसके थ्रू नेता लोग, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अमेरिका और वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एपस्टीन फाइल के अंतर्गत वोमेन्स को प्रोस्टिट्यूट करते हैं, उनको यूज करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं, उनको परचेज करते हैं, कि जो ओनली फन के उद्देश्य से उनको वो बुलाते हैं। और कॉमन मैन को ये बात पता भी नहीं लगती। जब एपस्टीन फाइल के बारे में जानकारी मिली, तब से इन नेताओं की काली चिट्ठी खुलना शुरू हुई। दोस्तों, बहुत सारे इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस ये काम नहीं करते, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने का एक मेरा उद्देश्य है दोस्तों, कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ इलिटरेट लोग हैं जो बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मोदी जी का नाम, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम जो बताया। अब आप सोचो, गैस करो, जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मोदी जी के पास इतना टाइम है सिंस 2014 अप नो एज ऑफ नाउ, 2014 से लेके अब तक मोदी जी has brought this country to the fourth place इकोनॉमी वाइज, इसको फोर्थ स्थान पर लेके आ गए। ये 10वें स्थान पर थी दोस्तों। क्या उस व्यक्ति के पास टाइम है उसके करैक्टर पर इस तरह उंगली उठाना कि एपस्टीन फाइल से मोदी जी जुड़े हुए? आई थिंक इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, अगर 70 साल कांग्रेस यहाँ राज किया और 70 साल में कांग्रेस ने जो आई थिंक कुछ खास नहीं किया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर्टिकुलर किसी पार्टी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो चंद व्यूज के लिए मोदी जी का नाम लेकर उनको बदनाम करना। क्योंकि दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा यहाँ पर, like a few days ago, I met a person who belongs to Muslim community. And suddenly, the name came out of my mouth was of Mr. Narendra Modi. कि अचानक मेरे मुंह से एक नाम निकला मोदी जी का। हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे थे, तो वो व्यक्ति जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो सडनली ही जस्ट स्पोक टू मी कि यू आर दी डिसिपल ऑफ मोदी, कि मोदी भक्त हो आप। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जस्ट ही इज क्लेम टू मी दिस, कि ये क्लेम कर दिया कि यू आर ए मोदी भक्त। दोस्तों, आई एम नॉट ए डिसिपल ऑफ मोदी, कि मैं मोदी भक्त नहीं हूं, मोदी शिष्य नहीं हूं मैं, लेकिन आई रियली टॉक ऑन फैक्ट। आई ऑलवेज टॉक ऑन फैक्ट, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सोने के लिए समय कम पड़ जाता है,
काम करने के लिए समय कम पड़ जाता है, और सोने के लिए समय नहीं मिलता, वो क्या इन चीजों के बारे में जाएगा, किस एज पर जाएगा। तो दोस्तों, जो एपस्टीन फाइल्स है वो एक रैकेट है जो यंग वुमेन्स को उनको प्रस्टिट्यूट करते हैं, उनको हरास किया जाता है, उनको यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। ये ऐसी फाइल्स आई थिंक बंद होनी चाहिए, और अननेसेसरी किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं आना चाहिए जो आई थिंक इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी का नाम ले रहे हैं और बिना सोचे समझे फॉर सम व्यूज़ के लिए उनको ब्लेम कर रहे हैं। दोस्तों, ये रैकेट गलत है और गलत को गलत बोला जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिस किसी को भी वोट करो, आपका वोट should be gone to that person who is eligible to get the vote, कि जो व्यक्ति अगर वोट लेने के योग्य है उसको वोट जाना चाहिए, अन्यथा मत डालो वोट। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।